हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSGS टाइम। स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ आपको हम आपके बिहार के देश का रिलेटेड लगातार सेशन करवा रहे थे, जिसमें हमने ज्योग्राफी को कवर किया, हिस्ट्री को कवर किया, इकोनॉमिक्स को किया और पॉलिटी को। तो चार सब्जेक्ट हमने कवर कर दिया। आज जो सब्जेक्ट है वो आपका भौतिकी है, जो आपका फिजिक्स है। तो फिजिक्स के क्वेश्चन को हम आपके सामने लेकर आए। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जो शुरू हो रहा है 626 से, मतलब 625 का क्वेश्चन हम करा चुके हैं। टोटल इससे 11 क्वेश्चन, जो कि आपके हर एग्जाम की दृष्टिकोण से बेहद कारगर साबित होने वाला है। तो चलिए, निर्वात में सक्षमता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड। क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात में सक्षमता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड का क्या होगा कि जान एक समान होगी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी। कहा गया है कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी क्या होती है? वर्ग के व्यक्तानुपाती होती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षीय त्वरण का मान। गुरुत्वाकर्षीय त्वरण का मान क्या होगा, ये सवाल पूछा गया है। पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। क्या हो जाएगा? पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से दूर की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार डॉट है। कहा गया है कि जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा? आंसर होगा बढ़ता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्रव में पूर्ण तथा अशंत दूरी वस्तु के भार में आभासी कमी। कहा गया द्रव में पूर्ण या अशंत डूबी वस्तु को क्या होगा? वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भाग के बराबर होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर है। किसी पदार्थ का क्या होगा? तब पदार्थ के घनत्व पारा के घनत्व। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपने सिर पर 20 किलोग्राम का बक्सा उठाए हुए कोई कुली 37 प्लेटफार्म पर 50 मील चलता है। गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य होगा। कहा गया है कि अपने सर पे 20 किलो का बक्सा उठाए एक कुली है जो 37 प्लेटफार्म पे 50 किलोमीटर चलता है, उसका गुरुत्व बल में विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? चलिए आपको राइट आंसर बताते हैं कि उसका जो कार्य होगा वो 0 जूल होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल को दुगुना कर दिया जाए तो यदि किसी गतिमान वस्तु को क्या हो जाएगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी गतिशील पिंड का वह वेग आधा करने से उसकी गति ऊर्जा हो जाती है। किसी गतिशील पिंड के वेग को आधा करने से क्या होता है? चौड़ाई हो जाती है। यदि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के संवेग को गुना करने से उसकी गति ऊर्जा डॉट हो जाती है। अगर हम किसी वस्तु के संवेग को गुना करेंगे तो उसकी गति ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी। कहा गया यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड तो क्या होगा? 0.5 वाट। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवृत्ति बी तथा तरंग के एक तरंग की चाल भी दी जाती के संबंध में क्या होगा? तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, किसी एकांक क्षेत्रफल में से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल में से 1 सेकंड गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता। आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 के इसकी द्वारा पानी और हवा में उत्पन्न ध्वनि के तरंग की आवृत्तियां हैं। एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 के
एक्सेट्रा, तो इसके द्वारा पानी और हवा में क्या विद्या क्या होगी, वही होगी जो ध्वनि शब्द की है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एक स्टेथोस्कोप में क्या है, एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कने की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली के गमन करती है, तो नली के बराबर परावर्तन द्वारा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्र के जल में छिपी वस्तु का पता लगाने से पराशय तरंग को उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए इस तकनीक का व्यापार किया जाता है। वह कहा गया है कि समुद्र के जल में छिपी वस्तु को पता लगाने के लिए हम पराशय तरंग का उपयोग करते हैं। इस कार्य के लिए जिस तकनीकी का व्यापार किया जाता है व्यवहार किया जाता है वह क्या है, तो सोनार। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव कान का वह भाग जो एक दर्द से भरा रहता है वह है, मानव कान का वह भाग जो एक दर्द से भरा रहता है वो क्या है, कर्णवर्ती। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भार का SI मात्रक होता है, भार का SI मात्रक कौन होता है, राइट आंसर हो जाएगा सी न्यूटन। नेक्स्ट है आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत उपयुक्त है हवा के लिए भी और पानी के लिए भी। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पुनः डूब जाती है तो उसके भार की आभासीय कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार डॉट है। कहा गया जब कोई वस्तु किसी द्रव में पुनः डूबी होती है तो उसके भार में आभासी कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के बराबर होता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नमकीन पानी का घनत्व शुद्ध पानी के घनत्व से है, डॉट होगा, क्या होगा, नमकीन पानी का से अधिक है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ये आपका राइट होगा। ताप का SI मात्रक है, ताप का केल्विन होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव में शीतलन की दर समानुपाती होते हैं, द्रव में शीतलन के दर समानुपाती होते हैं तो द्रव और परिवेश के ताप के बीच के अंतर के। सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है बुने हुए गर्म भोजन को चमत्कार एल्युमिनियम पन्नी में पैक किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का डॉट है। भुने हुए गर्म भोजन को चमत्कार एल्युमिनियम के पन्नी में पैक किया जाता है क्योंकि यह क्या है, यह बुरा अवशोषक है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल्सियस थर्मामीटर का मूल्य अंतराल विभक्त रहता है तो कितने भागों में, 100 भागों में। डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है बर्फ का गलनांक निकलने के लिए चूर किए गए बर्फ को रखा जाता है, बर्फ का गलनांक जो है वो निकालने के लिए चूर किए बर्फ को कहाँ रखा जाता है, कांच के कीप में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी का क्वथनांक निकालने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, पानी का क्वथनांक निकालने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम कहेंगे हिप्सोमीटर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्य वायुमंडलीय दाब होते हैं, सामान्य वायुमंडलीय दाब क्या होते हैं, 76 सेमी पारे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तब पानी का क्वथनांक, जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो क्या होगा, वो भी बढ़ता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी माध्यम में एक स्थान को दूसरे स्थान तक तरंग के करने के साथ कौन सी राशि का अंतर होता है, किसी माध्यम में एक स्थान को दूसरे स्थान तक तरंग गमन करने कौन सी राशि का अंतर होता है, तो सी होगा ऊर्जा का। नेक्स्ट है जब ध्वनि तरंग विरल के संघन माध्यम से चलती है तो इनमें किसका परिवर्तन नहीं होता, जब ध्वनि तरंग विरल के संघन माध्यम से चलती है तो इनमें से किसका नहीं होता है, तो बी हो जाएगा आवृत्ति का। नेक्स्ट है ठोस और द्रव में ध्वनि की चाल है, ठोस और द्रव में क्या है, तो गैस में उसकी चाल के अधिक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग चल सकती है तो द्रव्यनात्मक माध्यम से किंतु निर्वात में नहीं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि ध्वनि के कौन सी घटना है, प्रतिध्वनि ध्वनि की कौन सी घटना है, तो सी हो जाएगा परावर्तन का।
नेक्स्ट है 20,000 एच की आवृत्ति अधिक आवृत्ति के तरंग को कहते हैं। 20,000 एच आवृत्ति की अधिक आवृत्ति तरंग को क्या कहते हैं? पराशर तरंग। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? इनमें से कौन है? तो त्वरण जो है वो आपका सदिश राशि है। सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है कोणीय वेग का मात्रक होता है, क्या होता है? रेडियन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेग विस्थापन तथा समय का क्या संबंध है? वेग विस्थापन तथा समय का, तो वेग बराबर विस्थापन बराबर बटे समय, भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को कहते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो क्या कहेंगे? दोलनी गति। ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है बल को कहते हैं, बल को कहते हैं, क्या कहते हैं? बल को क्या कहते हैं? तो परिणाम और दिशा दोनों, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट यदि F परिणाम का बल m द्रव्यमान के वस्तु में a त्वरण करता है तो क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट किसी वस्तु का संवेग मोमेंटम क्या होगा? द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करेगा रहता है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह किसका है? तो यह न्यूटन गति के तृतीय नियम का है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण कलनीयन का मान होता है, तो क्या होता है? 6.67 गुने 10 पे, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दो वस्तु के बीच लगने वाली गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए? तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, 4 गुना। नेक्स्ट है यदि ध्रुव की गुरुत्वाकर्षीय त्वरण का मान जी पी तथा विषुवत वृत्त पे गुरुत्वाकर्षीय त्वरण का मान जी ई है तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो ये आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होगा? तो 1 मतलब 1/6 गुना हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है दाब मतलब प्रेशर का एसआई मात्रक है, तो क्या होगा? nm2। नेक्स्ट है किसी द्रव में किसी वस्तु को आसन डुबाकर पलवन करने के लिए वस्तु का घनत्व होना चाहिए। किसी द्रव में किसी वस्तु को आसन डुबाकर पलवन करने के लिए वस्तु का घनत्व कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी का घनत्व मान होता है, कितना होता है? 1000 kgm3, डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षीय त्वरण मान 10 ms2 है तो इसकी वस्तु का द्रव्यमान 50 kg, तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार कितना होगा? तो 500 N होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 न्यूटन मीटर N बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 1 जूल के, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी पहाड़ी पर चढ़ती हुई कार में होती है, किसी पहाड़ी पर चढ़ती हुई कार में क्या होती है? गति ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा दोनों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब उस पर जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है तो उसकी गति ऊर्जा में कमी होती है। जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वो जैसे जैसे ऊपर जाती है उसकी गति ऊर्जा क्या होती है? कम होती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने पर क्रम में किसी पिंड की ऊर्जा को रूपांतरित होता है, तो बी हो जाएगा स्थित ऊर्जा में गति ऊर्जा, बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है किलो वाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? डी होगा ऊर्जा का। जब पृथ्वी के तल किसी वस्तु की ऊंचाई दुगुनी कर दी जाती है तो उसकी स्थिति ऊर्जा खो जाती है। जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई दोगुनी की जाती है तो उसकी क्या हो जाएगी? तो ऊर्जा क्या होगी? वो भी दुगुनी होगी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक भवन की ऊंचाई 72 मीटर, मतलब एक भवन है उसकी ऊंचाई क्या है? 72 है, और 60 किलोग्राम का एक मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करेगा? कि एक भवन की ऊंचाई 72 मीटर है, 72 मतलब ये है, तो 60 किलो का एक मनुष्य है जो ऊपर चढ़ने के लिए कितना काम कर मतलब उसका कार्य करेगा? तो 4002 मतलब 42,336 जूल, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन तरंगदैर्घ्य का मात्रक है? तो उपयुक्त में सभी, मीटर से भी, नैनोमीटर से भी, एस्टंग से भी, डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है अनुदैर्घ्य तरंग की रचना होती है, तो एक स्पीडन और एक विरलेस से, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों के माध्यम स्थिति के महत्तम विस्थापन को कहते हैं। किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों के माध्यम स्थिति को क्या कहते हैं? तरंग के आयाम, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि का त्वरण
निर्भर करता है, तो उसकी आवृत्ति पर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहते हैं, तो अपश्रय कहते हैं, और इससे ज्यादा वाले को क्या कहते हैं, पराश्रय कहते हैं, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी माध्यम से किसी तरंग की आवृत्ति 10 kHz हो तो उसकी आवर्तकाल होगा, उसका आवर्तकाल क्या होगा, 0.00 एस, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति क्या होनी, कहाँ होनी चाहिए। कहा गया किसी वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु कहाँ बनेगा, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है फोकस के ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन माना जाता है, डॉट क्या होगा, फोकस के ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण आवर्धन माना डॉट है, तो क्या है, बढ़ता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष चलती चींटी के प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति का दिशा है। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा क्या होगी, आभासी और सीधा, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु में आभासी लेंस है, वायु में क्या है, कांच का उत्तल लेंस, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव की आंख में किस प्रकार का लेंस, ए हो जाएगा उत्तल। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबंध होता है, बी होगा काल्पनिक। नेक्स्ट है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबंध बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखा जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, परिकर्णन, सी आपका राइट होगा। किसी माध्यम से आवर्तन काल का माध्यम क्या होगा, साइन बल साइन आई बल साइन आर, तो ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण का फोकस तांत्रण एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा, R = 2f, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जो वस्तु के स्थित होता है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब वस्तु में क्या होता है, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों शेयर कीजिए। क्वेश्चन बचा है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, बाल बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करिएगा, तो हजाम मतलब जाते हैं सैलून में तो अवतल दर्पण वहां लगा होता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्च लाइट परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट परावर्तक किसका होता है, अवतल दर्पण का, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा इसकी फोकस दूरी अपेक्षा डॉट है, तो किससे अपवर्तित रहती है, सी आपका राइट होगा। उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखी जाए तब प्रतिबिंब होगा बड़ा और वास्तविक, कहा गया है उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाए तो क्या होगा, बड़ा और वास्तविक, ए राइट होगा। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब v संबंध क्या होगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी क्षमता होगी C + 5D, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है तो उत्तल लेंस है, सी आपका राइट होगा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, तो अवतल लेंस, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाहनों में साइड मिरर पीछे देखने में दर्पण किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वाहन के पीछे देखने के लिए कुछ दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आवर्धन का SI मात्रक है मीटर। नेक्स्ट है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु की प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो यह दर्पण है, कहा गया है दर्पण के सामने किसी भी दूरी की स्थिति वस्तु के प्रतिबिंब सीधा प्रतीत है, यह दर्पण कौन सा हो जाएगा आपका, या तो समतल या तो उत्तल, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तालाब का जल कम गाढ़ा दिखाई देने के कारण क्या है, अपवर्तन, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, तो जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विपेचन के कारण, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें अधिकांश अपवर्तन होता है तो नेत्रोन अंतर पृष्ठ पर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम सबसे प्रभावी होता है तो ए हो जाएगा लाल। नेक्स्ट है कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, परिकर्णन के कारण, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम के लिए किस रंग का किरण झुकाव अधिक होता है, तो डी हो जाएगा बैंगनी का। नेक्स्ट है सामान्य नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबंध होता है वास्तविक व उल्टा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है, डी प्रकाश के परिकरण को। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है निकट की वस्तु को अच्छी तरह से, डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है नेत्र द्वारा किसी वस्तु को कैसा प्रतिबंध बनता है, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, अवतल लेंस, बी आपका राइट होगा। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, ए होगा लाल। नेक्स्ट है प्रिज्म में निकलने वाला श्वेत किरण क्यों 7 रंग के विभक्त होता है, तो सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भी विभिन्न होता है। कहा गया है कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन जो होता है भिन्न होता है, उसका कारण है उनका अपवर्तनांक भिन्न होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किस दृष्टि दोष में अवतल और उत्तल दोनों लेंस बने फोकस दूरी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, तो सी होगा जरा दूरदृष्टि, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु का सूक्ष्म किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता का परिवहन करता है, तो डी होगा नीला। नेक्स्ट है किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो बी होगा काला। नेक्स्ट है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करते हैं, तो डी होगा परिधिकता, से डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, तो क्या है सिग्नलों की व्याख्या, तो ए होगा मस्तिष्क में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम सूर्य में स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच का प्रिज्म का उपयोग किसने किया था, तो न्यूटन के द्वारा किया गया था, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में, बी आपका राइट होगा। वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है, 2 मिनट पहले, ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है तरंग दैर्घ्य को सामान्य व्यक्त किया जाता है उपयुक्त से कोई नहीं, तरंग दैर्घ्य को सामान्य व्यक्त इनमें से कोई नहीं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तारे में टिमटिमाने का कारण क्या है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है 1 बार 16 सेकेंड, बी आपका राइट होगा। सौर ऊर्जा में सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, सौर सेल कहते हैं, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक विद्युत बल्ब में तंतु का प्रतिरोधक 1200 ओम है, यह बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत सूत्र को कितनी विद्युत धारा देगी, तो 0.18 एम्पियर, डी आपका राइट होगा। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है एल्युमिनियम, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कूलाम विद्युत आवेश करने पर इलेक्ट्रॉन के समाय आवेश की तुल्य क्या होगी, 6.25 गुने 18। नेक्स्ट है 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल एक कूलाम, ठीक है। आमीटर की विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणीक्रम के जोड़ा जाता है, श्रेणीक्रम, ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है एक विद्युत हीटर में कुंडली जिसका प्रतिरोधक 55 ओम है, तो 220 वोल्ट के स्रोत में जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा, तो 4 एम्पियर होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी चालक के छोरों की छोर विभवांतर V प्रतिरोध R प्रभावित धारा I के बीच संबंध क्या होगा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ओम का नियम निहित है, तो बी आपका राइट होगा। विद्युत धारा में प्रबलता का एसआई मात्रक है ए एम्पियर। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है डी जूल। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुने। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन के तार का, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है IHP ऑफ शक्ति बराबर होता है 746 वाट, बी आपका राइट होगा। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा में निम्नलिखित में कौन सी होती है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो बी जूल बराबर कूलाम गुने वोल्ट, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी विद्युत बल्ब की तंतु प्रतिरोधक 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत में कितनी विद्युत धारा लगेगा, 0.18, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमीटर की श्रेणी क्रम से जोड़ा जाता है कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है वोल्टीमीटर को समांतर क्रम को क्यों जोड़ते हैं, तो अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, सी हो जाएगा चांदी। नेक्स्ट है विद्युत बॉल में कौन सी गैस भरी होती है, निष्क्रिय गैस, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोधक कितना होता है,
तो 200 से 300 ओम, जी आपका राइट होगा। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं सी, ऊर्जा। नेक्स्ट है बॉक्स टाइप और कुकर के ऊपर भाग के कांच के ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है? विकिरण द्वारा ऊष्मा के हानि को रोकना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लेमिंग बम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, एक बी होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? उसमें ए आपका राइट होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी, ए आपका राइट होगा। डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दीर्घ धारा होती है, ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन एम्पियर मीटर, डी आपका राइट होगा। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, ए आपका राइट होगा। विद्युत मोटर का चलाया जा सकता है तो प्रत्यावर्ती और दीर्घ धारा दोनों पर, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, ए आपका राइट होगा। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों मौसम खराब हो रहा है इसीलिए हम किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रखा क्या है? किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को होती है उत्तर ध्रुव के दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, ए आपका राइट होगा। भारत में उत्पादित प्रत्यावी विद्युत धारा का आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, ए आपका राइट होगा। विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ऑस्टेड के द्वारा किया गया था, बी आपका राइट होगा। आगे चलते हैं स्विच लगाए जाते हैं तो गर्म तार में, क्या है किसमें लगाए जाते हैं? गर्म तार में। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? विद्युत मोटर कहलाता है। विद्युत फ्यूज आधारित है धाराओं के ऊष्मीय प्रभाव पर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तब प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, बी आपका राइट होगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है? तो बी होगा यूरेनियम। तो दोस्तों कल जो है हम आपको रसायन करवा देंगे, आज आपका भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, अच्छे से देखिए। आई होप आप लोग का एग्जाम अच्छे से हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।